गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 10th क्लास फिजिक्स के लिए चैप्टर शुरू कर रखा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद में हमने पढ़ा भाई स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं, कन्वेक्स और कनकेव स्फेरिकल मिरर क्या हैं, और फिर कन्वेक्स और कनकेव मिरर से रिलेटेड हमने पढ़ी भाई कुछ इमेजेस, मतलब इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। इसके बाद में हमने किया था कि भाई मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला में इमेज डिस्टेंस क्या है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, और मिरर फार्मूला में इनका फोकल लेंथ से क्या रिलेशन है, सब पढ़ गए। इसके बारे में फिर हमने इनके कुछ न्यूमेरिकल्स किए। भाई न्यूमेरिकल में मतलब v निकालनी होती है, u निकालना होता है, f निकालनी होती है, तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। फोकल लेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें की। इसके बाद में हमने किया कि भाई रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं। हमने रिफ्रैक्शन के तीन मेन लॉ तो तीन ही थे। फिर बेंडिंग से भी रिलेटेड हमने पढ़ा कि भाई लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो कहाँ किस तरफ बैंड होगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो किस तरफ बैंड होगी। तो हम ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। अब हम फिर हमने लास्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी स्टार्ट किया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद में आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? रेशियो है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक मीडियम में दूसरे मीडियम के साथ। अब मान लो जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे मीडियम 1 है और यहाँ पे मीडियम 2 है, ठीक है। अब एक लाइट रे आई और टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। और ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। अभी देखो लाइट रे आई और टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, तो इसका मतलब ऊपर वाला मीडियम कैसा है? रेयरर है, और नीचे वाला कैसा है? डेंसर है। कैसे पता चला? क्योंकि लाइट रे टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, तो ऊपर वाला कैसा है? रेयरर मीडियम है, और नीचे वाला कैसा है? डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है बेटा, ठीक है। अब इनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम। देखो ऊपर वाला क्या है? रेयरर, और नीचे वाला डेंसर। तो 1 म्यू 2 इस तरह लिखेंगे। 1 से किस में गया? 2 में। 1 से 2 में गया, 1 म्यू 2, और यहाँ पे साइन ऊपर कौन सा है? आई एंगल है, डिवाइडेड बाय साइन आर। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरह से लिखेंगे 1 म्यू 2 साइन आई बाई साइन आर। अब बेटा जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, तो हम लिखते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। जो नीचे है 2 नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा म्यू 2, और ऊपर वाला नीचे, तो म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। तो ये जो म्यू 2 बाई म्यू 1 है, ये क्या रेशियो है? किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किस किस में? मीडियम 2 में टू द मीडियम 1। तो म्यू 2 बाई म्यू 1 रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की किसमें? मीडियम 2 में और मीडियम 1 में। तो म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। और आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो म्यू 2 बाई म्यू 1 साइन आई बाई साइन आर। 1 म्यू 2 इस तरह लिखेंगे, 1 से 2 में 1 म्यू 2, ऊपर एंगल आई है तो साइन आई, नीचे एंगल आर है तो साइन आर। मतलब 1 में आई एंगल है तो साइन आई, और 2 में आर एंगल है तो साइन आर। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे?
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो होती है, तो रेशो है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भाई रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब है भाई, ए बी सी डी, ये हमने एक ग्लास स्लैब ले ली। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है? ग्लास है, और यहाँ पे फिर एयर है। एक इंटरफेस ये हो गया दो मीडियम के बीच में, एयर और ग्लास के बीच में इंटरफेस एक तो ये हो गया। एक इंटरफेस ये हो गया ग्लास और एयर के बीच में, एक इंटरफेस हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो जैसे ये नॉर्मल हो गया, इस इंटरफेस के ऊपर वाले इंटरफेस के बीच में एक रे आई, ठीक है। अब ये बताओ ये कहाँ पे जाएगी? ऊपर वाला क्या है? रेयर मीडियम है, नीचे वाला क्या है? डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल झुकगी। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल क्या हो गया? आर। ठीक है, ये झुक गई भाई टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे फिर इंटरफेस आ गया, फिर इंटरफेस आ गया तो यहाँ पे फिर हमारा एक नॉर्मल हो जाता है, ये रहा। ठीक है, अब ये R1 एंगल मान लो, जैसे ये हमारा पास आई हो गया, ये R1 एंगल हो गया, ये मान लो R2 एंगल। तो अब ये बताओ डेंसर से किस में चली गई? रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये गई भाई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और ये E मान लो, जैसे एमरजेंट एंगल E मान लो R की बजाय। ठीक है, अगर ये ना उड़ती तो कैसे जाती? ऐसे चली जाती सिंपल। तो ये दोनों लेटरल शिफ्ट करके देखो, ये L हमारे पास क्या हो जाएगा? लेटरल शिफ्ट हो जाएगा। जानी तो थी ऐसे, अगर मान लो ये मुड़ती ना तो ऐसे जाती, और गई कैसे? थोड़ा इधर होके खिसक के इधर चली गई। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? जो खिसक गई यहाँ से यहाँ पे खिसक गई, इसको क्या कहेंगे? लेटरल शिफ्ट कहेंगे। तो इसका मतलब लाइट रे क्या करगी? लेटरली शिफ्ट करगी, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ लेटरली शिफ्ट करगी भाई, ऐसे आ गई है। ठीक है, लेटरली शिफ्ट करगी। अब ये जो दोनों हैं ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर एयर टू ग्लास इंटरफेस। ठीक है, R2 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्लास टू एयर इंटरफेस। ठीक है बेटा, इसके बाद में E क्या है? एंगल ऑफ एमरजेंस। इसके बाद में बेटा L जो है हमारे पास वो क्या है? लेटरल शिफ्ट। क्या है? लेटरल शिफ्ट। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें और यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो क्या आएगा हमारे पास? देखो कहाँ से आई है? ये मीडियम A और ये G, एयर से ग्लास में आई है। A म्यू G इज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर क्या है? I1
साइन आई, आई है और नीचे क्या है R1 डिवाइडेड बाई साइन R1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए। ये जो नीचे है इसको ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे, तो म्यू जी बाई म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन R1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है ना। अब सेकंड वाला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, यहाँ पे सेकंड इंटरफेस पे ग्लास से किस में गई है, एयर में, ग्लास से एयर में गई है, तो म्यू जी बाई ग्लास से एयर में गई है, जी म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन ई। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन ई। ठीक है, ये इक्वेशन 2 होगी भाई हमारे पास। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 से देखें तो हमारे पास क्या आ गया भाई, म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई साइन R1 इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू ए साइन आई। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, साइन R1 इज इक्वल टू म्यू ए साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू जी। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन 3 लिख दो। ठीक है, अब सेकंड वाला सोल्व करो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन R2 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये है हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ गया, साइन R2 इज इक्वल टू म्यू ए साइन ई डिवाइडेड बाई म्यू जी। ठीक है ना, साइन R2 इज इक्वल टू म्यू ए साइन ई डिवाइडेड बाई म्यू जी। ये इक्वेशन 4 मान लो बेटा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब ये देखो, एंगल R1 और एंगल R2 क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एक इसमें बने हुए Z में अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है ना। तो एंगल R1 एंड एंगल R2 क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये क्या है, Z में बने हुए हैं, तो ये क्या है, इक्वल है। एयर एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ठीक है। तो एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2, तो इसका मतलब साइन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R2। ठीक है। तो पुट कर दो इसके अंदर, साइन R1 और साइन R2 इक्वल हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन 3 और 4 से, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिल गया भाई हमें, देखो 3 क्या है, साइन R1 की वैल्यू क्या है 3 में, म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू जी साइन आई, और 4 में साइन R1 की, साइन R2 की वैल्यू क्या है, म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू जी साइन ई। ठीक है, ये कट गए भाई। तो विच इम्प्लाइज साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, विच इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब एंगल आई और एंगल ई क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रे, ये जो है, ये लेटरल शिफ्ट जो रे करेगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है। इनके नाम लिख दो, जैसे के हो गया यहाँ पे, तो और यहाँ पे एल हो गया, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे एन हो गया। ठीक है ना। तो इसका हम कह सकते हैं, और यहाँ पे ओ हो गया, और यहाँ पे क्यू ला लो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एम ओ और एन क्यू क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सो एम ओ पैरेलल हो जाएगा एन क्यू, विच मीन्स इंसिडेंट रे एंड emergent ray will be parallel to each other and
these are laterally shifted to distance L। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब देखो ये हमने ग्लास स्लैब ली, ठीक है, ए बी सी डी हमने क्या ले ली, एक ग्लास स्लैब ले ली, डी टी मान लो इनकी थिकनेस है, टी इसकी क्या है स्लैब की थिकनेस मान ली, ऊपर एयर मीडियम, फिर ग्लास मीडियम, फिर एयर मीडियम। एयर मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है। और फिर जो हमारे पास एयर है वो क्या है, फिर से रेयर मीडियम है। तो जब लाइट रे जो केएल रे है वो आई इंसिडेंट करगी यहाँ पे नॉर्मल की तरफ, तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी ना। क्यों बैंड होगी, क्योंकि डेंसर रेयर से डेंसर में जब जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। फिर आगे ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो ग्लास स्लैब में जो इंसिडेंट रे है वो इस तरह से जानी थी ना, और वो गई थोड़ा लेटरली शिफ्ट होके इधर से, तो इसका मतलब ग्लास स्लैब के बाहर निकलने के बाद जो रे है वो क्या हो जाती है, लेटरली शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, मतलब जो इंसिडेंट रे है ये ऐसे जा रही थी और लेटरली शिफ्ट होगी जो ये दोनों क्या हैं, इमर्जेंट रे हमारी दोनों क्या है, पैरेलल। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम किसका सहारा लेंगे, हम लेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ऊपर वाले फेस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ए म्यू जी, एयर से किस में गई, ग्लास में, ए म्यू जी। ठीक है, अब ऊपर एंगल क्या है, आई साइन आई, नीचे एंगल क्या है, R1 डिवाइडेड बाय साइन R1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो नीचे लिखा जाता है वो ऊपर लिखते हैं हम, म्यू जी ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाला नीचे, म्यू ए नीचे, किसके इक्वल, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 पे। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब सेकंड फेज में देखो, अब ग्लास से किस में गई है, एयर में, क्या लिखेंगे, जी म्यू ए, जी म्यू ए। ठीक है, तो ऊपर एंगल कौन सा है, साइन R2 है तो साइन R2, नीचे एंगल कौन सा, ई है तो साइन ई। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर लिखते हैं हम, म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R2 बाय साइन ई। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 और 2 मान ली। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 कौन सी हमारी ये है ना, इक्वेशन 1 से म्यू जी साइन R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू ए साइन आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी यहाँ पे इक्वेशन 1 की, तो ये मिल गया हमें। तो यहाँ से साइन R1 की वैल्यू आ गई भाई। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारी कौन सी है, ये है, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन R2 की वैल्यू आ गई। तो साइन R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू ए बाई म्यू जी साइन ई, ये इक्वेशन 4 होगी। अब अगर हम देखें तो R1 और R2 क्या अल्टरनेट एंगल हैं, R1 और R2 क्या हैं, अल्टरनेट एंगल, जेड में बने हुए हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनकी साइन वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इनकी साइन वाली वैल्यू भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब इक्वेशन 3 और 4 से, इक्वेशन 3 एंड 4 से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, म्यू ए बाई म्यू जी दोनों तरफ से कट गया, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई मिल जाएगा। इसका मतलब आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ई। तो अगर ये दोनों आई और ई एंगल इक्वल है तो इसका मतलब इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, पैरेलल हो जाएंगी और वो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, लेटरली शिफ्ट हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस तक, एल डिस्टेंस तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।